और भक्तिमय आयोजन है जो इंदौर में देखने को मिल रहा है। श्री कृष्ण मंदिर, गली नंबर 6, पंचमूर्ति नगर में 23 अप्रैल से शुरू हुई श्रीमद् भागवत संगीतमय कथा निश्चित रूप से श्रद्धालुओं को भक्ति और आनंद से सराबोर कर रही होगी। आयोजक पवन मानेकर, संयोजक अशोक जायसवाल और राजेंद्र सिंह सोहनेर का यह प्रयास सराहनीय है कि वे इस कथा का आयोजन कर धर्म प्रेमी जनता को एक साथ आने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। कलश यात्रा का आयोजन, जिसमें बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे ढोल ढमाकों के साथ नाचते गाते हुए हनुमान मंदिर तक गए, यह दर्शाता है कि इस कथा के प्रति लोगों में कितना उत्साह और श्रद्धा है। छतरीपुरा थाने के पुलिस प्रशासन द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा व्यवस्था निश्चित रूप से प्रशंसनीय है और इस धार्मिक आयोजन को शांतिपूर्वक संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कथावाचक श्री नरेंद्र दुबे के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना एक दिव्य अनुभव होगा और आरती एवं प्रसादी वितरण से श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति और सामाजिक जुड़ाव का अनुभव मिल रहा होगा। यह जानकर भी अच्छा लगा कि 30 अप्रैल को महा आरती के बाद भोजन भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिससे सभी भक्तों को एक साथ भोजन करने और भाईचारे की भावना को मजबूत करने का अवसर मिलेगा। योगेश दुबे की यह रिपोर्ट इंदौर में हो रहे इन धार्मिक आयोजनों की महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचा रही है। कथावाचक नरेंद्र दुबे, आयोजक पवन मानेकर और महिला मंडली के विचारों को साझा करने से इस आयोजन की जीवंतता और महत्व स्पष्ट रूप से सामने आता है। एक आश्रम देखा और वहाँ के ऋषि हैं समीक ऋषि। वो आश्रम था समीक ऋषि का। समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, प्यास से दुखी हो गए राजा परीक्षित। राजा परीक्षित ने आश्रम के द्वार पे जाकर के आवाज लगाई, अरे कोई है यहाँ पर? हम भारत के सम्राट राजा परीक्षित, हमें जल पीना है। महाराज क्रोध में कह रहे हैं, राजा परीक्षित को क्रोध में कह रहे हैं। राजा परीक्षित क्रोध में बोल रहे हैं कि यहाँ कोई है जो मुझे जल। को जगाने के लिए जैसे युवा पीढ़ी जो ये आगे बढ़ी है, जो कि गंगा प्रवाहित कर रही है, ऐसी युवा पीढ़ी की आवश्यकता है। जैसे कि सनातन धर्म के ऐसे धार्मिक आयोजन होते रहना चाहिए ताकि एकजुटता बनी रहे। ताजी घटना है कली की पहलगाम। अगर सनातनी सब एक होते तो ऐसे आतंकी हमले नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसे दुराचारियों को जगाने के लिए ही ऐसी धर्म की गंगा बहती रहना चाहिए। पंडित नरेंद्र दुबे आयोजन किया गया है, इसके बारे में आपको बताइए। ये श्री कृष्ण भगवान के ऊपर है और हम 7 दिन से करना चाह रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से हम कर रहे हैं और भक्तिमय है पूरा। ये वार्ड है, सभी धर्म प्रेमी जनता सब मिलकर हम करते हैं और इस आयोजन को इस भागवत कथा को कौन कर रहा है? मतलब कथावाचक कथावाचक हमारे नरेंद्र जी हैं, उनके द्वारा। तो ये कितने वर्षों से करा रहे हैं आप? ये पिछले हम 2 वर्षों से कर रहे हैं। अच्छा, आपको इस कथा की प्रेरणा कहाँ से मिली? कथा की प्रेरणा सभी हमारे वरिष्ठ जन उनसे और हमारे कॉलोनी के जो उनके द्वारा मिली। उन्होंने कहा कि आप कथा। तो आप ये बताइए कि ये कथा कहाँ हो रही है? कथा पंचमूर्ति नगर श्री कृष्ण मंदिर पे हो रही है पिछले 2 वर्षों से यहाँ में। आपका राजेंद्र सिंह सोहनेर, पंचमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो रही है, इसके बारे में आप? पंचमूर्ति नगर में ये हमारा अखंड सौभाग्य है कि हमारी कॉलोनी में भागवत कथा प्रारंभ हो रही है और इसका सौभाग्य मेरी मामी जी उनको मिला है। ये भागवत कथा उठाने का सौभाग्य मिला हम लोगों को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो इसकी कार्यकर्ता हैं उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी बात है कि आज हमारे पास इतना बड़ा सौभाग्य आया कि हम भागवत कथा को उठाने जा रहे हैं और उसका आनंद लेना है। और सभी से निवेदन है, जितने भी यहाँ के रहवासी हैं, कि कृपया करके जरूर से जरूर आए, पधारे और इस भागवत का आनंद लें। आपका नाम? मेरा नाम नेहा है। आपका नाम? सोनू।